Assalamu alaikum everyone. Today we are going to again to discuss trigonometric ratios of complementary angles. तो ये जो trigonometric ratios हमें डिस्कस करने हैं किन के complementary angles के. तो पहले आपको पता होगा कि what are complementary angles. Two angles are said to be complementary when their sum is 90 degree. तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स होंगे ए एंड बी, अगर हम इनका सम करेंगे एंगल ए का और एंगल बी का, अगर वो किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के बराबर, देन वी सेड ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये होते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो अब अगर इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, देखो हमारे पास जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, ऐसे ए और बी, मतलब अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे ये जो एंगल दो है ना ए और बी, अगर हम इनका सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा 90 डिग्री. वो तो पता ही है ना, क्योंकि अगर यहाँ से 90 डिग्री है तो फिर इन दोनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होता है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री. 180 डिग्री में से एक एंगल का सम क्या है 90 डिग्री. अब बचा कितना 90 डिग्री, वो तो किन का होगा इन दो एंगल्स का. ठीक है ना. तो अब हमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढना है. जब भी आपको दो एंगल्स होंगे तो इनका सम होगा किसके बराबर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप एक काम करना, एंगल a प्लस ए बी मीनस एंगल a प्लस एंगल b किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आपको एंगल a का वैल्यू निकालना है या तो आपको एंगल b का वैल्यू निकालना है. जो भी आपकी मर्जी है आप वो करो. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से एंगल a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि प्लस बी है तो इस साइड क्या आएगा 90 डिग्री माइनस बी. तो एंगल ए किसके बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस बी. बस आपको इतना ही यहाँ पे करना है, इसके बाद आपको फार्मूले याद रखना है. तो हम क्या करेंगे, देखो इतना लिखा आपने a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको दो एंगल्स होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स होते हैं, अगर उनका सम कितना बनता है 90 डिग्री, तो आप एक एंगल चेंज कर सकते हैं. कैसे 90 डिग्री माइनस बी. तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका, एक एंगल का कॉस 90 डिग्री माइनस, या तो आपको यहाँ पे ए रखना है या तो आपको बी रखना है. इन जनरल हम थीटा रख सकते हैं. थीटा मीनस एंगल, वेदर दैट विल बी ए आर बी, चाहे ए होगा चाहे बी होगा. तो हमने क्या रखा एंगल यहाँ पे थीटा. तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा एक एंगल बनता है जो आपने अभी देखा. आपने अभी देखा 90 डिग्री माइनस ए देखा आपने अभी, या 90 डिग्री माइनस बी, वो किसके बराबर था ए के बराबर. मतलब हमने एक एंगल ए को चेंज किया 90 डिग्री माइनस बी, वैसे हमने किसी एंगल को चेंज किया 90 डिग्री माइनस बी. तो आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है. ठीक है ना. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है. यहाँ पे टेन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट. कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, और सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, और कॉसिक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है. ठीक है ना. आपको क्या करना है, ऐसे ही लिखना आपको, मतलब कॉस और साइन एक जगह लिखना आप साथ साथ में, टेन और कॉट साथ साथ में, सेक और कॉसिक साथ साथ में, क्योंकि जब भी आप ऐसा लिखोगे आपको खुद ब खुद याद रहेगा. ठीक है ना. तो क्या करेंगे हम, देखो मैंने क्यों ऐसा किया, ये एरोज मैंने डाले क्योंकि ये जो cos 90 माइनस थीटा है ना, cos हो जाएगा चेंज किस में साइन, मतलब cos होता है किसके बराबर साइन थीटा. बस इतना ही करना है आपको. cos के बदले क्या लिखना है आपको साइन. मैंने क्यों एरो दिया था, क्योंकि cos हो जाएगा साइन, मतलब cos के बदले क्या लिखना है साइन. और यहाँ पे जो 90 है ना इसका काम हो गया, इसको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे जो एंगल होगा, मतलब यहाँ पे जो भी होगा,
मतलब 90 डिग्री माइनस, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो आपको 30 डिग्री लिखना है, 40 डिग्री है तो आपको 40 डिग्री लिखना है, अगर आपको यहाँ पे सपोज 60 डिग्री है आपको 60 डिग्री लिखना है। तो इन जनरल मैंने क्या रखा, थीटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा रखा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ऐसे ही साइन किस में चेंज हो जाएगा, वापस cos में, तो साथ में क्या रखना है, थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले हमको क्या लिखना है, cos 90 माइनस, तो कॉट कॉट जो tan 90 माइनस थीटा के बदले लिखना है कॉट थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले क्या लिखना है, tan थीटा, हो गया। तो सबसे इजी फार्मूला है आपके लिए, sec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, cosec थीटा, और cosec किस में चेंज हो जाएगा, sec में, ठीक है ना। ये वो रेसिप्रोकल नहीं है, इनको रेसिप्रोकल से नहीं मिलाना, मतलब रेसिप्रोकल साइन होता है किसका, cosec का, यहाँ पे वो बात नहीं है, cos होता है sec का, ठीक है। तो tan होता है सिर्फ यहाँ पे एक ही सेम रहता है, जैसे tan किसका रेसिप्रोकल है, cot, या cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का, वैसे यहाँ पे tan हो जाता है cot में, cot हो जाता है tan में, मगर इनके बगैर यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको फॉलो नहीं करता है। मतलब साइन का रेसिप्रोकल cosec है, मगर साइन किस में चेंज हो जाता है, cos में, cos हो जाता है चेंज किस में, साइन में। ऐसे ही इनको रेसिप्रोकल से रिलेशन नहीं है, आया समझ। तो इनसे हमें क्या पता चलेगा, तो आपको ये याद रखना है, आपको खुद ब खुद बाकी जितना भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पढ़ना है आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है, इनका प्रूफ भी है, बट आपको 10th में क्या है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, जितना मैंने आपको बताया आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। तो करेंगे अब एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इवॉल्वेट। इवॉल्वेट मीन आपको सॉल्व करना है, जितने भी पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। आपको याद होगा, आप ये भी सोच सकते हैं कि हम क्यों ना इसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो जो भी हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है ऐसे 0 डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता है ना, जो हमने फिंगर्स पे भी काउंट किया है। 30 डिग्री भी पता है आपको, 45 डिग्री भी पता है, 60 डिग्री भी पता है, और 90 डिग्री आपको पता है। देखो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या फिंगर से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मगर ये जो 18 डिग्री है ना, आपको पता ही नहीं है कि साइन 18 डिग्री किसके बराबर है, क्योंकि 18 तो आपने पढ़ा नहीं है, cos 72 डिग्री आपको पता नहीं है ना। तो अब आप क्या करोगे, जब आपको इनका वैल्यू पता नहीं होगा तब आप सोचोगे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मत है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको इनमें से कोई एंगल होगा, मतलब साइन 0 डिग्री होगा, साइन 30, 45, 60 या 90, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है, फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एंगल नहीं है, सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, ना तो आपको 18 डिग्री का वैल्यू पता है, ना तो आपको 72 डिग्री का वैल्यू पता है। तो अब आप क्या करोगे, जब आपको ये वैल्यूज पता नहीं होंगे तब आप सोचोगे, आपको आइडिया मिलना चाहिए कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 18 डिग्री है, यहाँ पे 72 डिग्री है, मतलब यहाँ पे दो एंगल्स है ना, साइन के साथ एक एंगल और कॉस के साथ दूसरा एंगल। तो अगर आप इनका क्या करोगे, सम, तो सम कैसे करोगे आप, 18 प्लस 72 वो किसके बराबर आता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब ऐसे हियर आप लिख सकते हैं 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू, जब आप इनका सम करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो आपने अभी देखा जो मैंने कहा था ना, a प्लस बी, अगर आपको क्या आया 90 डिग्री, तो आपको क्या करना है, या तो a का वैल्यू निकालना है या तो b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, विच मीन्स या तो आपको 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है या तो आपको 72 डिग्री का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो कैसे करोगे आप, देखो हम ऐसे निकालेंगे 18 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो आप 72 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री माइनस प्लस 72 डिग्री है, इस साइड आएगा तो क्या बनेगा,
72 डिग्री। तो 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ना पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट क्या था, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अब साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री, तो 18 डिग्री जो है ना, 18 डिग्री किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब आपको क्या करना है, साइन 18 डिग्री के बदले क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। देखा आपने, डिवाइडेड बाय, तो cos 72 डिग्री को आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि 72 डिग्री चेंज नहीं करना है, दो में से सिर्फ एक एंगल चेंज करना है, cos 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने सिर्फ 18 डिग्री का वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, देखो आपने अभी फार्मूला पढ़ा साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या था, थीटा था ना। तो अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो कॉस थीटा बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा के बदले क्या है यहाँ पे 72 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आपको फार्मूला ये बराबर आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो किसके बराबर है, कॉस थीटा। तो कॉस हमने लिखा क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस। तो अब क्या लिखना है, थीटा, मगर यहाँ पे थीटा डिग्री के बदले क्या है 72 है ना। तो आप 72 लिख सकते हैं, है ना। तो डिवाइडेड बाई कॉस 72, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में भी cos 72 डिग्री है, डिनोमिनेटर में भी cos 72 डिग्री है, विच मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, आंसर क्या आएगा 1। तो आपको ये समझ आया होगा। हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। देखो पार्ट नंबर सेकंड क्या है, तो अगर आपको यहाँ पे क्या है tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री, ना तो आपको 26 डिग्री का वैल्यू पता है ना तो 64 डिग्री का वैल्यू पता है, तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि ये मत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या करेंगे, हियर 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया इतना समझ। तो अब हमको क्या करना है, दो में से एक एंगल को चेंज करना है, जो भी आपकी मर्जी है। तो सपोज हम करेंगे 26 डिग्री का वैल्यू चेंज, तो 90 डिग्री माइनस 64, तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज 26 डिग्री, तो कर सकते हैं ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हम ये जो एवालुएट करना है, हम लिख सकते हैं 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 10, 26 डिग्री के बदले क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 10, अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फार्मूला बनता है ना 90 डिग्री, फार्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो 10 हो जाएगा कॉट में, 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट मतलब थीटा, थीटा के बदले यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है 90 माइनस 64, विच मीनस थीटा के बदले क्या है 64, तो आप यहाँ पे लिखो 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64 इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, दोनों कैंसल, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो पार्ट नंबर फोर्थ, ये जो पार्ट नंबर थर्ड है ना, वो मैंने क्या रखा होमवर्क, क्योंकि इजी पार्ट है, तो आपको भी समझ आएगा कि करना कैसे है। तो पार्ट नंबर फोर्थ में दिखाता हूँ आपको, कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कैसे करेंगे, देखो ना तो आपको कॉसिक 31 डिग्री का वैल्यू पता है, ना तो आपको सेक 59 डिग्री का वैल्यू पता है। तो क्या करोगे आप, आपको करना है कि 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री हेयर, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जब आप करोगे ना ऐड 31 डिग्री को क्या 59 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, दो में से एक एंगल चेंज, तो अच्छा हम करेंगे यहाँ पे 59 डिग्री, जो भी आपकी मर्जी है, 59 डिग्री अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 31, ठीक है ना। तो 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री किसके बराबर है 59 डिग्री। तो अब हम जो वैल्यू है दैट इज, यहाँ से सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया, तो वैल्यू किसका निकालना है, कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59
9 डिग्री इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री ऐसे ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमको 31 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, माइनस सेक 59 डिग्री का वैल्यू पता है, किसके बराबर है 90 माइनस 31 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कोसेक 31 डिग्री माइनस, यहाँ पे ये फार्मूला है ना सेक, कौन सा यूज, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा। आया समझ में? तो कोसेक यहाँ पे थीटा के बदले आपको देखना है 31 डिग्री, तो आप लिखो कोसेक थीटा के बदले क्या है 31 डिग्री, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री दोनों कैंसल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 0। ये था पार्ट नंबर 4। तो अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री किसके बराबर 1 के बराबर। मतलब हमको प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो है ना tan 48 डिग्री, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मगर जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan 48 डिग्री, 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। देखो यहाँ पे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में होता था, तो एक को हम चेंज करते थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ना तो आपको 48 डिग्री का वैल्यू पता है, ना तो 23 डिग्री का, ना तो 42 डिग्री का और ना 67 डिग्री का। जब आपको इन का वैल्यूज पता नहीं है तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो यहाँ पे आप चेक करो, देखो 48 डिग्री और 23 डिग्री को अगर हम ऐड करेंगे ना, 48 डिग्री और 23 डिग्री, 8 + 3 दैट इज 11, 1 कैरी, 4 + 5 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5 + 2 दैट इज 7, तो किसके बराबर आता है 71 डिग्री के बराबर। इसका मतलब 48 डिग्री और 23 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो हम इनको चेंज आपस में नहीं कर सकते, है ना। तो tan 48 डिग्री और 23 डिग्री को आपस में नहीं हम कंबाइन कर सकते हैं। तो फिर से देखते हैं 48 और 42 देखते हैं, तो 48 और 42 किसके बराबर आएगा। पहले आपको चेक करना है कि 90 डिग्री किन दो एंगल्स का सम है। 8 + 2 दैट इज 10, 1 कैरी, 4 + 4 दैट इज 8, 8 + 1 दैट इज 9। हाँ, यहाँ पे tan 48 डिग्री, ये जो है ना 48 डिग्री और 42 डिग्री, जब हम इनका सम करते हैं तो किसके बराबर आता है 90 डिग्री के बराबर, विच मीन दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो में से हमें एक तो चेंज करना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 48 डिग्री प्लस, आप यहाँ पे रफली आप लिखो, अब आप रफली भी लिख सकते हैं इसको कैसे, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री किसके बराबर आता है 90 डिग्री के बराबर, विच मीन्स इन दो में से आपको एक का वैल्यू निकालना है। मतलब 48 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 42। तो इतना तो हमें पता चल गया है किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इन दो, मतलब tan 48 और tan 42। तो अब हम चेंज देखेंगे कि tan 23 और tan 67 जो है ना, इन दो एंगल्स का सम क्या आता है 23 + 67, 7 + 3 that is 10, 1 carry, 6 + 2 that is 8 + 1 that is 9, which means अगर हम 23 + 67 को ऐड करेंगे तो ये फिर भी क्या आता है 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये दो एंगल्स भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम इनको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 23 + 67 किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर। तो आपको एक का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम 23 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 67। इसका मतलब है कि जहाँ पे 48 है ना, वहाँ पे आपको 90 माइनस 42 डिग्री लिखना है। जहाँ पे 23 डिग्री है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 90 माइनस 67, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो tan 48 जो है ना वो किसके बराबर हमने लिखा 90 माइनस 42 डिग्री, हम लिख सकते हैं ना 48 डिग्री के बदले 90 माइनस 42, ठीक है इतना। तो इसके बाद क्या है tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री जो है ना इसके बदले हमें क्या लिखना है 90 माइनस 67। याद रखा करो
जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो एंगल्स आपस में होते हैं, दो में से सिर्फ आपको एक चेंज करना है। मतलब हमने ये जो है ना 48 प्लस 42 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, हमने सिर्फ 48 को चेंज किया, अब 42 को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 23 प्लस 67 है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर हमने 23 को चेंज किया तो 67 को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है। तो tan 23 डिग्री का वैल्यू हमने लिखा, tan 40 डिग्री को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और tan 67 डिग्री भी ऐसे ही रखना है। क्यों? क्योंकि जब हमने 42 डिग्री कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे, तब हमने 48 डिग्री का वैल्यू निकाला था, 42 डिग्री को अब कुछ नहीं करना है। ऐसे ही 67 डिग्री भी जहाँ पे है, कहाँ पे 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 23 डिग्री का वैल्यू निकाला है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 67 डिग्री को आपको कुछ नहीं करना है। तो इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अब आप ये पढ़ो tan 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर होता है? cot थीटा। तो cot थीटा, थीटा मीनस 42 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके बदले ये जो tan 90 माइनस थीटा है, तो फिर से हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा, cot थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर। और यहाँ पे क्या है? tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमको क्या करना है? 1 आना चाहिए। 1 मीन्स ये तब 1 आएगा जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जैसे करते हैं। तो cot 42 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है? tan 42 डिग्री। cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। मतलब ये आपस में रेसिप्रोकल है ना। cot 42 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है? tan 42 डिग्री का। और cot 67 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है? tan 67 डिग्री का। रेसिप्रोकल आपको पता है कैसे होता है? देखो, अगर हम कहेंगे ना 2 का रेसिप्रोकल क्या है, तो अगर 2/1 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/2 है ना। तो अगर cot tan का रेसिप्रोकल है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, tan और cot क्या है आपस में? रेसिप्रोकल। tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या है? रेसिप्रोकल। इसका मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जहाँ पे tan थीटा है ना, हम tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/, यहाँ से क्या है? tan थीटा, मतलब अगर हम इसको tan थीटा ऐसे ही रखेंगे, cot थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसिक, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसिक थीटा। इसका मतलब है कि कॉसिक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो अगर साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसिक का, आप कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। साइन, हाँ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosic थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसिक थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल? साइन का, और साइन होता है कॉसिक थीटा का। ऐसे ही अगर आपको पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का, तो सेक थीटा जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा जो है ना, वो किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। आप cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। जो आप उसमें रेसिप्रोकल होते हैं उनको आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cot थीटा का। आप tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या आप cot थीटा को लिख सकते हैं क्या? 1/tan थीटा। आया समझ में? तो ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड भी था, ऑफ cot 42 डिग्री है ना, इनको आप वो जो है ना, जैसे हम लिखते हैं tan होता है sin थीटा बाई cos थीटा, आप ऐसे भी इनको कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे cot 40 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है? tan 42 डिग्री का, विच मीन्स cot 42 डिग्री। अगर cot 42 डिग्री है ना tan का रेसिप्रोकल, हम cot 42 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 1/tan 42 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि cot किसका रेसिप्रोकल है? tan का, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। cot 42 डिग्री के बदले 1/tan 42 डिग्री, 1/tan 42 डिग्री आप cot के बदले लिख सकते हैं। ऐसे ही cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है? tan 67 डिग्री का। आप cot 67 डिग्री के बदले लिख सकते हैं
tan 67 डिग्री इंटू, अब आपको tan 42 और tan 67 को ऐसे ही रखना है। आया समझ? तो tan 42 डिग्री कैंसल, tan 67 डिग्री कैंसल, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। आया समझ में? जो भी आपको रेसिप्रोकल्स होंगे ना, कॉट और tan, आप ऐसे लिख सकते हैं जो भी एंगल होगा। इससे पहले हमने लिखा था थीटा, अब थीटा के बदले अगर 42 डिग्री है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर आपको सपोज होगा सेक 60 डिग्री, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो आप सेक को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/cos 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको रेसिप्रोकल यूज करके 1/रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हाँ, तो 1 दिखाना था हमें, तो हाँ 1 तो आ गया। राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर निकला? राइट हैंड साइड। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है? देखो यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड है कॉट 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। आपको क्या करना है? आपको शो करना है कि ये किसके बराबर होगा। ये आएगा तो पार्ट नंबर सेकंड 0 के बराबर। आपको दिखाना है कि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर या 0। ठीक है, तो कॉट 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉट 38 डिग्री, आपको इसका वैल्यू पता नहीं, कॉस 52 डिग्री इसका वैल्यू पता नहीं है, 38 डिग्री इसका भी वैल्यू पता नहीं है, 52 डिग्री इसका भी वैल्यू पता नहीं है। अब आपको क्या आइडिया मिलना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। देखो अब आपको फाइंड करना है कि कौन, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स है ना। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से 2 एंगल्स हैं जो आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 38 प्लस 52, सबसे पहले यही देखेंगे 52 और 38, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 5 प्लस 1 दैट इज 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9, है ना 9। तो अब आप यहाँ पे ये ना 52 डिग्री 38 डिग्री किसके बराबर आता है? 90 डिग्री के बराबर। आप इन दो में से एक एंगल तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 38 डिग्री और 52 डिग्री, यहाँ पे जब 38 प्लस 52 निकला था 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दो में से आप एक तो चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड कॉट 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। देखो यहाँ पे 38 प्लस 52 किसके बराबर आता है? 38, याद रखना 38 प्लस 52 अगर 90 डिग्री के बराबर आएगा तो आपको इन दो में से सिर्फ एक एंगल चेंज करना है। तो 38 हम चेंज करेंगे किसके बराबर? 90 डिग्री माइनस 52। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉट 38 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है? कॉट 38 डिग्री का वैल्यू क्या निकला? 90 माइनस 52। कॉस 52 डिग्री को अब कुछ नहीं करना है क्योंकि जब 38 प्लस 52 किसके बराबर आता है? 90 डिग्री। दो में से सिर्फ एक एंगल चेंज करना है, एक को ऐसे ही रखना है। तो अगर हमने 38 डिग्री को चेंज किया तो फिर 52 ऐसे ही रखना है, माइनस फिर यहाँ पे साइन 38 और साइन 52 डिग्री फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप दो में से एक एंगल तो चेंज कर सकते हैं। यही है ना 38 प्लस 52। हमने 38 किया तो 38 को हम लिख सकते हैं ना फिर से क्या? 90 माइनस 52 फिर साइन 52 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट सॉरी यहाँ पे कॉस था, कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉस। देखो यहाँ पे क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको फार्मूला पता है किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। थीटा के बदले क्या है? 52 डिग्री। तो
cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, वायर थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री। ऐसे ही cos 52 डिग्री आप ऐसे ही रखो, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस 52 किसके बराबर आएगा, cos 52 के बराबर आएगा ना। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। साइन हो जाता है ना चेंज cos में, तो फिर आपको इतना ही याद रखना है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा के बदले वो लिखना है। साइन 52 डिग्री के बदले क्या लिखना है, साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, यहाँ पे क्या है, कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये तो सेम है ना। मतलब सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे इस साइड कॉस 52 है, इस साइड साइन 52 है, मतलब बात एक ही है। तो साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, यहाँ पे भी है ना साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, यहाँ पे इसकी साइन क्या है प्लस और इसकी साइन क्या है माइनस, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, जीरो, विच मीन्स हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड। बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।